CTET strategy for paper 1 or 2. और इसमें जैसे सेकंड पेपर की आपने तैयारी की होगी, मैम सच कहें तो जो सेकंड पेपर है उसके जो तीन पेपर है, बिल्कुल तीन बिल्कुल सेक्शन है, जो 3 सेक्शंस हैं, CDP, हिंदी, इंग्लिश। बिल्कुल बिल्कुल ये जो आपका चूंकि पूरी तरह से आपका पेपर 1 से रिलेटेड है तो मोर देन 50% हेल्प तो हमें यहीं से मिल गई थी। ठीक बात है। पेपर 2 के लिए। और उसके बाद रहा जो जीएस का पोर्शन, उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम अलग से देना पड़ता है। अदरवाइज मेरा मानना है कि आपकी पेपर 1 की 100% एंड पेपर 1 की 50% तैयारी तो आपकी साथ साथ चलती है, पैरेलल चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो एसएसटी के लिए एनसीईआरटी पढ़ी थी या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए तो ईवीएस के लिए तो आप कर सकते हैं। पेपर 2 में आपका आई थिंक 119 स्कोर है। यस मैम, वो आपकी प्रायोरिटी वैसे भी नहीं थी क्योंकि उन्होंने डीएलएड किया और पेपर 1 ही मेन मुद्दा रहता है डीएलएड वालों के लिए। अगर हम बात करें तो आपने सीडीपी में पूरा लेट्स लर्न से तैयार किया, जो थियरीज की वीडियो पड़ी हुई है या क्वेश्चंस हैं, प्लस आपने प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट लगाए। ये हुई कहानी सीडीपी की जी। ठीक बात है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए सेम है। फिर हम आते हैं मैथ्स पे। मैथ्स में 15 नंबर का जो कंटेंट है और 15 नंबर की पेडागोजी, वो कैसे आपने तैयार की वो बताओ। मैथ्स का मेरा था, क्योंकि मैथ्स का मेरा बैकग्राउंड था, बट बैकग्राउंड जो मेरा मैथ्स का था 12 तक का था। और ये जो आपका पेपर है इसका इतना लेवल से आपको कोई लेना देना नहीं है हाई स्कूल इंटरमीडिएट से। मैंने क्लास 8 तक की जो आपकी एनसीईआरटीज थी, एक बार मैंने उनको देख लिया था। एंड एज वेल एज जो आपका पेडागोजिकल टर्म्स हैं, ये मैंने सर्च किए पहले इधर उधर जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो थोड़ा सा उसमें परेशानी हुई। बट बाद में जो मैराथन आपने अपलोड किया था उसमें मोस्टली चीज़ें कवर हो गई थी। तो मैंने पेडागोजी के लिए आपका मैराथन एंड आपका फैक्ट्स के लिए आपका एनसीईआरटी का इस्तेमाल। ठीक है, और प्रीवियस ईयर भरपूर किए हैं। मुझे लगता है प्रीवियस ईयर में बहुत सारी चीजें छिपी हुई होती हैं जो आपको, जैसे ईवीएस में वो क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल वाले या थोड़े से अलग तरह के, तो वो आपको प्रीवियस ईयर से समझ आ जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल, तो वो आपने बहुत ही जम के किया। अब यहाँ जब हम कहते हैं ना प्रीवियस ईयर, कई लोगों को लगता है प्रीवियस ईयर तो हमने भी किए थे, इसने भी किए थे, इसके 141 आ गए और मैं थोड़ा सा मतलब वो नॉर्मल भाषा का इस्तेमाल कर रही हूँ और मेरे जो है वो 120 ही रह गए। तो वो आपने किस ढंग से कितना डीप में जाके किए हैं, कितना आप उसके पैटर्न को पकड़ पाए, किस हद तक जा पाए, तो वो मुझे लगता है वो काफ़ी असर डालता है। अब हम करेंगे ईवीएस की बात। तो ईवीएस में आपने एनसीईआरटी की समरी, ईवीएस में एनसीईआरटी की समरी मैंने देखी ईवीएस में, एंड पेडागोजी के लिए मैंने मैराथन देखी थी, जो पेडागोजिकल टर्म्स हैं अच्छा, उससे रिलेटेड। ठीक है। और इवन जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी अपने प्रॉपर पढ़ी थी या समरी देखी थी लेट्स लर्न पे? मैम मैंने उसकी समरी देखी थी, मैं सच बताऊं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने उसको पढ़ी रखा हुआ है, बट उतना ज़्यादा डीप में जाने का टाइम होता नहीं है बताएं तो। क्योंकि ये आपका सीटीटी का ऐसा पेपर है जिसका सिलेबस फिक्स रहता है, घुमा फिरा करके चीज़ें कुछ ही टॉपिक्स के चारों तरफ घूमती हैं। तो ऐसे में अगर आपको समराइज मटेरियल मिल जाए तो टाइम सेविंग होता है और टू द पॉइंट चीज़ें आप पढ़ते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है, ज़्यादा प्रोडक्टिव आप होते हैं। तो इसलिए जो मैंने इसकी एनसीईआरटी के लिए मैंने समरी पर फोकस किया था। अच्छा, फिर आपका सब्जेक्ट आता है हिंदी और इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश में लोग बहुत नंबर कटवाते हैं, मतलब उनके बहुत मार्क्स कट होते हैं, क्योंकि एक तो पैसेज है उसका रीजन, दूसरा बेवजह कई बार हम ओवर एम्फेसाइज कर देते हैं या बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं ग्रामर को। ग्रामर इंपॉर्टेंट है अगर आपको 141 लाने हैं, लेकिन ग्रामर तब इंपॉर्टेंट नहीं है कि जब आपको पेपर पास करना है, क्योंकि 3 से 4 नंबर से ज़्यादा क्या वैल्यू है ग्रामर की, है ना। तो उस केस में आप मुझे ये बताओ कि आपने तैयारी कैसे की थी, पैसेज की कैसे की थी, और आपकी ग्रामर वाला पोर्शन, मतलब हिंदी में और इंग्लिश में 27-28 नंबर आप जो लेके आए हो 29 भी, तो वो कैसे? तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप किसी बुक को, किसी पर्टिकुलर बुक को फॉलो करें। सबसे पहले शुरुआत करें प्रीवियस ईयर पेपर्स, उनके पैसेजेस को चुनें और उसके बाद आप अलग अलग एग्जाम्स के जो पैसेजेस हैं अकॉर्डिंग टू द लेवल आप उनको जो है आप प्रैक्टिस करें, उनको लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज सॉल्व करें और टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हुए इनको सॉल्व करें। बिल्कुल, टाइम लिमिट मैटर करती है। बिल्कुल बिल्कुल। और लैंग्वेज में जितना कि मेरा मानना है, आपकी रीडिंग, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जितना बढ़िया होगा, ये आप उसमें उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप टाइम लिमिट में रहते हुए आप कितना अच्छा चीज़ों को समझ पा रहे हैं, सबसे ज़्यादा उसमें पार्ट ये आपका जो है ये रोल प्ले करेगा। अच्छा, मैं एक बात सचिन, मुझे यहाँ लगता है कि पैसेज के लिए कई लोग बड़े दुखी रहते हैं, कोई तो न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाएगा, कोई कुछ करेगा। मुझे लगता है सीटेट के पैसेज के लिए अगर सिर्फ प्रीवियस ईयर इतने सारे हुए हैं, हर साल 2 पेपर होते हैं, उनमें भी कई सारे सेट्स होते हैं, तो सिर्फ उन्हीं को अगर प्रीवियस ईयर ही पैसेज जो है प्रीवियस में आए हुए उन्हीं को प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि वो पैटर्न चेंज नहीं होता, पैसेज कभी भी सेम नहीं आएगा। बट अगर आपने उस तरह का कर लिया तो वो आपका स्कोर, आपको समझ में आ जाएगा आंसर तक कैसे पहुंचना है। बिल्कुल। तो इनफ रहेगा अगर प्रीवियस ईयर लगा लें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के,
तो सही रहेगा। मोर देन इनफ है, मेरा मानना है। सीटेट की अगर आप देखें तो इतने सारे रीजन्स में उसके पेपर होते हैं, तो ऐसे में और इतने जो है सालों के पेपर उसके हुए हैं, अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना चाहते भी हैं तो आप स्टेट में जा सकते हैं, जो अलग अलग स्टेट्स जैसे यूपीटेट हो गया है, कोई जहाँ पे भी पैसे जाता हो, बट दैट इज द लास्ट लाइन। आपको उससे आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यूज़पेपर का ऐसा है कि आप शुरुआत में तो कर सकते हैं, बट उसके बाद आपको लगने लगेगा कि चीजें समझ में नहीं आती और उसका लेवल दूसरा होता है। ठीक है। ये आपका जो है सीटेट का जो है उसका अप्रोच थोड़ा दूसरा है।